अरे बेटा, जिंदगी बर्बाद है मेरी तो। तेरा भाई तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम बन चुका है। इस महारानी के आने के बाद तो मेरा घर ही बर्बाद हो गया। बेटा है कि कुछ सुनता ही नहीं। राधा जी अपने आंसू बहाते हुए बोली। माँ, रोना बंद करो। आखिर हुआ क्या, वो तो बताओ। मृदुला ने फोन पर परेशान होते हुए राधा जी से पूछा। अरे क्या बताऊं, सुबह सुबह इतना ही तो कहा था कि नाश्ते में नमक कम है, उसी में मुझसे लड़ पड़ा। कितना कुछ सुनाया मुझे। अब क्या बताऊं तुझे। इतनी सी बात पर भैया आपसे लड़ पड़े। यकीन नहीं होता। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है। मृदुला को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरा बेटा तो सीधा साधा था, लेकिन इस महारानी ने आकर उसे बिगाड़ कर रख दिया। जरूर इसने ही मेरे खिलाफ उसे सिखाया होगा। सब जानती हूँ मैं। ये मुझे बर्बाद करने में तुली हुई है। राधा जी अपने आंसू पोंछते हुए फोन पर ही चिल्लाते हुए बोली। चलो कोई नहीं, आप रोना बंद करो और ठंडा पानी पियो। आप चाहो तो मैं भैया से बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो मुझ पर ही बिगड़ेगा कि मैं बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हूँ। राधा जी एकदम से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। अच्छा तो एक काम करो माँ, कुछ दिन के लिए आप मेरे पास रहने आ जाओ। आपका मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं, तेरे ससुराल आकर मैं क्या करूँगी। मैं तो यहीं अपने घर में ही ठीक हूँ। भैया से बात भी नहीं करनी है। मेरे ससुराल भी नहीं आना है। फिर करूँ तो करूँ क्या, आप ही बताओ मुझे। मृदुला चिढ़ते हुए बोली। तुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बस तुझसे बात करके अपना मन हल्का कर रही थी। चल तुझे क्यों परेशान करूँ। तो कम से कम खुश रहे, मैं अपना देख लूँगी। ऐसा कहकर राधा जी ने मृदुला के जवाब के बिना ही फोन रख दिया और चुपचाप टीवी चालू करके टीवी देखने बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब बातें उनकी बहू सुकन्या भी सुन रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। इधर मृदुला का मन नहीं लग रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई समर इतनी सी बात पर उसकी माँ से लड़ सकता है। पर माँ की आदत भी तो वो अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि माँ बात का बतंगड़ बनाती है। पर फिर भी उसने समर को फोन कर दिया। हेलो मृदुला, कैसी हो तुम। आज कितने दिनों बाद तुमने मुझसे बात की है। घर पर सब ठीक तो है। समर ने मृदुला का फ़ोन रिसीव करते ही कहा। हाँ भैया, घर पर सब ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं। सुकन्या भाभी और माँ कैसी है। मृदुला ने हर बात से अनजान बनते हुए कहा। घर पर सब ठीक है। तू कब आ रही है। बस भैया, इसी संडे को आ रही हूँ। चल ठीक है, फिर संडे को ही मिलते हैं। बैठकर खूब बातें करेंगे। कहकर समर ने फोन रख दिया। पर फिर भी मृदुला के मन में हलचल मची हुई थी। भाई की बातों से तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि घर में कुछ गलत हुआ है। पर फिर सोचा कि चलो संडे को घर तो जा ही रही हूँ, तब भाई से बात करूंगी। संडे को मृदुला अपने मायके पहुंची तो सभी लोग उससे मिलकर बड़े खुश हुए। सुकन्या भाभी ने मृदुला की खूब अच्छे से आवभगत की। जब चाय नाश्ता सब हो गया, तब मृदुला कुछ देर अपने समर भैया के पास आकर बैठ गई। उसे अपने पास आकर बैठे देखकर लैपटॉप पर काम करते हुए समर ने लैपटॉप एक तरफ रखा और कहा। और मृदुला, सुना क्या बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही हो। हाँ भैया, मन में कुछ चल रहा है। सोचा आपसे बात कर लो तो थोड़ी तसल्ली मिले। अच्छा, आजकल मुझसे बात करने के लिए तू इतना सोचने लगी है। कोई बात नहीं, पूछ, क्या पूछना है। समर ने हंसते हुए कहा। भैया, घर में सब कुछ ठीक तो है ना। मृदुला के सवाल पर समर थोड़ा असहज होते हुए बोला। क्यों, माँ ने कुछ कहा तुझसे। ये सुनकर मृदुला चुप हो गई। तब समर ने अपना बोलना जारी रखा। देख मृदुला, तुझे माँ की आदत अच्छे से पता है। वह छोटी सी बात का जब तक बतंगड़ नहीं बना देती, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। अभी 2 दिन पहले की बात है। माँ ने खाने में नमक कम होने के कारण थाली उठाकर फेंक दी और मैंने सिर्फ इतना कहा कि माँ, ये क्या हरकत है। उसमें वो सुकन्या के ऊपर चिढ़ गई कि वो मुझे सिखाती रहती है। क्या मैं अंधा बहरा हूँ। मुझे दिख नहीं रहा कि माँ क्या गलती कर रही है। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो दूसरे के सिखाने में आ जाऊँगा।
तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मेरा घर टूटते टूटते बचा है। पिछली बार भी माँ की हरकतों के कारण तलाक तक बात पहुँच गई थी, तब गलती मेरी थी। मैं आंखें बंद करके माँ की बातों पर विश्वास करता था। मैंने कभी सुकन्या को समझाना ही नहीं चाहा, फिर भी उसने मेरे साथ 2 साल बिता दिए इस सोचकर कि मैं कभी न कभी तो उसको समझेगा। लेकिन जब तक ये बात समझ में आई तब तक हमने हमारे अजन्मे बच्चे को खो दिया। अगर उस दिन मैं माँ की बातों में न आया होता, न मैंने सुकन्या को मारा होता, तो आज हमारा बच्चा घर में खेल रहा होता। कहते कहते समर की आंखों में आंसू आ गए। सुकन्या ने बहुत बर्दाश्त किया है। मैं वो वक्त नहीं ला सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं ला सकता, पर अब कम से कम सही और गलत का फैसला तो कर सकता हूँ। और जहाँ माँ गलत है मैं बोलूँगा। अब चाहे उन्हें ये लगे कि मुझे बहू ने सिखाया है या किसी और ने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आप गलत नहीं हो और मैं आपके साथ हूँ। माँ नहीं समझती मत समझने दो, कम से कम आप भाभी का ध्यान रखो। माँ को जब समझना होगा तब समझ लेगी, मृदुला ने समर को आश्वासन देते हुए कहा। मुझे पता था तो कम से कम मुझे ज़रूर समझेगी। आफ्टर ऑल तो मेरी छोटी बहन जो ठहरी, समर ने मृदुला के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। इतने में सुकन्या दोनों भाई बहन को खाने के लिए बुलाने आ गई। खाना खाकर समर वापस अपने काम में लग गया। इधर थोड़ी देर सुकन्या से बतियाने के बाद मृदुला राधा जी के कमरे में आई तो वो टीवी पर सास बहू के सीरियल देख रही थी। मृदुला को अपने कमरे में देखकर राधा जी बोली, क्या बोला उस महारानी ने तुझसे? माँ कैसी बातें बोल रही हो आप? भाभी ने तो आपके बारे में कोई बात तक नहीं की, हम तो इधर उधर की बातें ही कर रहे थे। मृदुला राधा जी के पास बैठते हुए बोली, हाँ रहने दे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जानती मैं उसका तिरिया चरित्र मेरे बेटे को तो अपने बस में कर ही रखा है। माँ आप अपनी आदत क्यों नहीं सुधार रही हो? इतना कुछ हो चुका है इस घर में, लेकिन आप वैसी की वैसी ही रही। क्यों अपना बुढ़ापा बिगाड़ने में तुली हुई हो? ले देकर एक ही बेटा बहू है, उनके साथ खुशी खुशी रह सकती हो, लेकिन नहीं, अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हो। मृदुला राधा जी पर गुस्सा होते हुए बोली, हाँ तू भी तेरे भाई भौजाई की भाषा ही बोल, मैं ही सबको बुरी लगती हूँ। माँ आपका कुछ नहीं हो सकता, हंगामा करके रहोगी तब भी यही बेटे बहू हैं, और शांति से रहोगी तब भी यही बेटे बहू हैं। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही अच्छा है। समझाना मेरा काम था, मैंने समझा दिया। अब तुम अपना बुढ़ापा खराब करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, कहकर मृदुला लौट करके बाहर आ गई। लेकिन राधा जी की तो आदत हो चुकी थी हर बात में मीन मेघ निकालने की, इसलिए वो अपनी आदत से बाज नहीं आई। पर कम से कम सुकन्या के लिए समर और कुछ सुकन्या स्टैंड ले लेते थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।